Students, welcome back. This is the fourth video based on the first chapter of chemistry for class 9. The chapter is matter in our surrounding. इस वीडियो को हम शुरू करें इससे पहले हम पिछली वीडियो में एक टर्म रह गया था अधूरा, उसको क्लियर करते हैं। पिछली वीडियो में डिफ्यूज़न टर्म एक मैंने लिखा था, इसका मतलब समझिए, द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। एक ऐसा फेनोमेनन जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ मिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट का पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में मिक्स्ड हुआ, मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स्ड हुआ, यानी कि डिफ्यूजन हुआ। किसका किस में हुआ डिफ्यूजन? तो पोटेशियम पर मैग्नेट का डिफ्यूजन वाटर में हुआ। अब यहाँ इस वीडियो में हम लिखें, फोर्थ वीडियो में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का है, ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर सेकेंड वीडियो में हम पढ़ चुके हैं तीनों, तो ये थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसी को हम यहाँ एक्सप्लेन किए कि हम कैसे समझेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसको समझने के लिए फिर एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे हम। टेक एन आयरन नेल एंड अ पीस ऑफ चॉक। हम आयरन नेल और एक पीस ऑफ चॉक लेंगे। ट्राई टू ब्रेक देम वन बाई वन, और एक एक करके दोनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। चाहे किसी से भी, नेल को जैसे आप हैमर से तोड़िए, चॉक को हाथ से तोड़िए, किसी भी चीज़ से तोड़िए। ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका कि आप देखेंगे कि आयरन नेल बहुत मुश्किल से टूटता है और चॉक आसानी से टूटता है। इसका मतलब क्या? चॉक के पार्टिकल्स एक दूसरे को कम फोर्स से अट्रैक्ट करके रखे हुए थे और नेल के पार्टिकल्स एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करके रखे हुए थे। इससे प्रूव होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, भले कम या ज़्यादा। प्रूव कर दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ये जो ऑब्जर्वेशन है उसके पीछे रीज़न आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ? The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. जो हॉट सिजलिंग फूड होता है, सिजलिंग का मतलब यहाँ क्या हुआ? तो जब आप किसी भी चीज़ को तलते हैं, आप किचन में देखते होंगे, कोई भी चीज़ जब तलता है, जैसे हम मान लीजिए चिकन को तल रहे हैं या किसी भी चीज़ को तल रहे हैं, तो कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, उसी को हम लोग सिजलिंग बोलते हैं। तो जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसका स्मेल सेवरल मीटर्स दूर बड़ी आसानी से आप तक पहुंच जाता है। मतलब अगर आप किचन में आपके अगर कुछ तल रहा है तो उसका स्मेल आपको बाहर आसानी से मिल जाता है, लेकिन कोई ठंडा फूड होता है, कोल्ड फूड होता है, तो उसका स्मेल पाने के लिए आपको उसके क्लोज होना पड़ता है। क्या है उसके पीछे रीज़न? साइंस क्या है उसके पीछे? तो यहाँ मैंने लिखा है उसका आंसर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the rate of diffusion of solid particles into air increases। टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का जो रेट होगा, सॉलिड पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन होता है एयर में, उसका रेट इंक्रीज कर जाता है। डिफ्यूजन क्या है ये भी मैंने बताया है कि उसमें दो पार्टिकल्स जो होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस के जो दो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो उसका जो डिफ्यूजन होता है एयर में वो बढ़ जाता है। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और इसी कारण इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी सॉलिड पार्टिकल्स में होता है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। यानी हम यहाँ तक क्या समझे इसमें कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है सॉलिड पार्टिकल्स का, जिसके कारण जब हम फूड को हॉट कर रहे हैं, हीट कर रहे थे, मतलब जो हॉट फूड था तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ था, तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था तो उसके पार्टिकल्स यानी फूड के पार्टिकल्स आसानी से एयर में डिफ्यूज हो रहे थे और हम तक सेवरल मीटर्स दूर बहुत आसानी से पहुंच रहे थे। फिर से समझिए, हॉट सिजलिंग फूड का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत आसानी से सेवरल मीटर्स दूर हम तक पहुँच जाता है, क्योंकि टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है, हॉट है वो। लेकिन जो कोल्ड फूड होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो उसके पार्टिकल्स एयर में आसानी से डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। तो उसको अगर हमको स्मेल करना है तो उसके नज़दीक जाना पड़ता है। यानी क्या हुआ इसका मेन एक्सप्लेनेशन? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इनटू एयर इंक्रीजेज।
टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का जो रेट होगा, सॉलिड पार्टिकल्स के डिफ्यूजन का रेट एयर में वो बढ़ जाता है। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ऐसा क्यों होता है? तो सॉलिड पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो फूड का टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। हिंस द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। क्लियर है यहाँ पर कि हॉट सिजलिंग फूड के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन फास्ट होता है एयर में। रीज़न, टेम्परेचर उस फूड का ज़्यादा है तो डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होगा, मतलब आसानी से मिक्स होगा एयर पार्टिकल्स में और आसानी से सेवरल मीटर्स दूर चला आएगा। लेकिन ठंडे फूड का जो पार्टिकल्स होगा वो आसानी से डिफ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो उसको सूंघने के लिए हमको उसके क्लोज जाना पड़ता है। तो यही आप किचन में भी एक्सपीरियंस करते हो। जैसे इमेजिन कीजिए आपके घर में अगर मीट आया तो ठंडा मीट अगर रहा तो उसका स्मेल आपको बड़ी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन अगर वही मीट फ्राई हो रहा होता है आपके किचन में तो दूर से ही आपको उसका स्मेल पता चल जाता है, क्योंकि फ्राई होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है फूड का, और टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद उस फूड के पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन रेट होता है एयर में वो फास्ट हो जाता है, यानी आसानी से मिक्सड हो जाता है उस फूड के पार्टिकल्स। वो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, हॉट फूड के पार्टिकल्स आसानी से मिक्स हो जाते हैं एयर में, और आसानी से मिक्स होने के बाद हम तक सेवरल मीटर्स दूर बहुत आसानी से आ जाते हैं। कोल्ड फूड में ऐसा नहीं होता है। सभी वीडियोस इम्पॉर्टेंट है, नोट्स आप बनाना जारी रखेंगे। लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा तो ये सभी चैप्टर्स जो पढ़ाए जा चुके हैं आपको इसी तरीके से वो फिर से आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका रहेगा। इसलिए आपको इसको अच्छे से सीरियसली पढ़ना है। हर टीचर के हर वीडियो को ज़रूर देखिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।